हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति में मेले के बारे में, जिसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन्हें हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो आपको आसानी से ये याद हो जाएं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, वो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। और 20 में आपका क्या स्कोर रहता है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं और क्लास का आनंद लें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ पूरी देखें, स्किप ना करें। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। शानदार क्लास रहने वाली है। तो गाइस, मैं पहले आपको बता दूं, मैंने इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करी है, तो आइए मैं उसको पहले आपको समझा देती हूँ। तो जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, पुष्कर पुष्कर नागौर से लेकर कौलायत तक, फिर आपका आ जाएगा जालौर, डूंगरपुर एंड बूंदी, सब साथ हैं। तो इसमें आपका क्या कैसे आपको याद करना, मैं ये आपको तरीका बताती हूँ। तो इसमें आपको देखना है, ये पुष्कर में क्या होता है आपका, पुष्कर में सबसे बड़ा मेला होता है आपका। सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, पुष्कर में। नागौर में भी आपका कौन सा मेला लगता है, दधी माता का मंदिर मेला लगता है। और आपका लगता है, कई मेले हैं जो आपके नागौर में लगते हैं। तो इसमें आपका हो गया तेजाजी पशु मेला भी आपका, जो आपका श्रावण पूर्णिमा को भरता है। ये आपके कई मेले हैं। कौलायत में आपका कपिल देव का मेला हो गया। जालौर में आपका हो गया सेवड़िया पशु मेला। और डूंगरपुर में आपका हो गया बागड़ मेला। और भी अन्य महत्वपूर्ण मेले हैं। बूंदी में हो गया आपके, बूंदी में कौन सा मेला आपका, इंद्रगढ़ बीजासन माता का मेला, जो आपका चैत्र और अश्विन में नवरात्रि को समय लगता है। तो इससे ही हमारे रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। पुष्कर नागौर से लेकर कौलायत तक, जालौर डूंगरपुर बूंदी सब साथ है। तो ये आपके क्वेश्चन से इन्हीं से बनेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। ये आपका फर्स्ट नंबर ए, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा मेला मैंने अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कहाँ पर लगता है। ये लगता है आपका ए ऑप्शन, नागौर में, पुष्कर मेला में, या फिर डूंगर मेला में, या फिर गंगौर या गणगौर। तो कहाँ पर लगता है ये आपका मेला, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ये पुष्कर मेला है आपका। ये पुष्कर मेला हो, इसको पशु मेला भी कहते हैं। और ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा को ये भरता है मेला। और ये आपको मैं बता दूं, ये आपका अक्टूबर से आपका नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा को। और ये आपका घोड़े, ऊंट और अन्य पशुओं की खरीद व बिक्री में ये यहाँ पर मतलब व्यापारियों द्वारा आदान प्रदान होता है, यानी कि व्यापारी खरीदते भी हैं और बेचते भी। तो यहाँ बड़े स्तर पे आपका व्यापार होता है घोड़े और ऊंट और अन्य पशुओं का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पुष्कर मेला हमारा सबसे बड़ा मेला है। कहाँ पर है ये आपका पड़ेगा अजमेर में। ये भी आपको बात याद रखनी है, कहाँ पर पड़ेगा, अजमेर में। और मैं बता दूं आपको, पुष्कर में ही आपका है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। किसका, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका 2 क्वेश्चन, पुष्कर मेला किस जिले में लगता है। तो अभी मैंने बताया था किस जिले में लगता है, अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर में, नागौर में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, अजमेर में। अजमेर के पुष्कर में ये मेला लगता है। और ये पुष्कर कस्बा, यानी कि जो आपका पुष्कर स्थान है, ये आपका कस्बे के उसमें आता है। और ये अजमेर में पड़ता है। यहीं पर आपका एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। और यहीं पर मैं बता दूं आपको, ब्रह्मा जी की पत्नी का, यानी कि सावित्री का भी यहीं पर मंदिर है। सावित्री ब्रह्मा जी से रूठ के पहाड़ पर चली गई थी, तो वो वहीं पर उस पहाड़ी पर ही उनका मंदिर बनवा दिया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नागौर का मेला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नागौर का मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नागौर का मेला मैं बता दूं पहले, आपका एक पशु मेला है। क्या है, पशु मेला।
राजस्थान में आपके ज़्यादातर पशु मेला मतलब पशुओं पर आधारित मेला लगते हैं, और ये आपका पशु मेला या फिर आपका रामदेव मेला भी कहा जाता है, रामदेव जी का मेला। तो ये आपका कहा जाता है, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा मतलब दूसरे नंबर पर, यानी कि पहला तो आपका पुष्कर में हो गया, पहला मेला तो आपका सबसे बड़ा पुष्कर में लगता है, फर्स्ट मेला तो पुष्कर में, और सेकंड आपका हो गया नागौर में। ये आपका सेकंड सबसे बड़ा मेला है। तो ये इसमें आपके ऊँट, बैल, गाय, घोड़े आदि की मतलब ख़रीदारी और बिक्री होती है। और यहाँ पर बेहतरीन किस्म के यानी कि जो बैल होते हैं ना वहाँ पर, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, यानी कि उनमें शक्ति, वो उनका खाना पीना इतना अच्छा होता है कि वो इतने अच्छे तरीके से पाले जाते हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ एंड उनकी जो स्ट्रॉन्ग है वो मतलब मजबूत होते हैं उनके मसल्स। और वहाँ पर मेलों में उन्हें मतलब फ़ाइट भी करवाई जाती है, लड़ाई करवाई जाती है बैलों में आपस में। तो ये इस तरीके के वहाँ पर मेला लगता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। नागौर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊँट के लिए भी है, बैल के लिए भी, घोड़ों के लिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी। तो ये आपका मैं बता दूं, आपको याद रखना है, इसको पशु मेला भी कहते हैं और इसको रामदेव जी का मेला भी कहते हैं। तो ये आपको दोनों याद रखनी है बातें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, ऊँटों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है इसका तो आपको आंसर पता चल गया होगा, पुष्कर, कोलायत, नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका पुष्कर। पुष्कर में सबसे बड़ा मेला भरता है, किसका? पशुओं का, जहाँ पर ऊँट की खरीदारी व बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा मेला है ये पुष्कर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ऊँटों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? पुष्कर में। और यहाँ पर जो पुष्कर में जो मेला लगता है, ये आपके व्यापार यानी कि जो धनी व्यापारी होते हैं उनके माध्यम से ये लगवाया जाता है, यानी कि आयोजित किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन, कोलायत का मेला किस जिले में लगता है? तो कोलायत का मेला किस जिले में लगता है आपका? जयपुर में, बीकानेर में, बूंदी में, कोटा में। तो ये कोलायत का मेला आपका लगता है बीकानेर में। बीकानेर में आपका किसके लिए लगता है? ये आपका लगता है, ये किस नदी के किनारे लगता है? तो ये लगता है आपकी पहले तो मैं इसकी आपको तिथि बता दूं, ये आपकी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और ये आपके कोलायत कस्बे में है। और ये आपको बता दूं, ये आपकी कोलायत सरोवर नदी के किनारे स्थित है, मतलब नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। और इसे हम कपिल मेला के यानी कि कपिल देव मेला के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपिल देव ने अपनी माता की याद में ये सरोवर का निर्माण करवाया था, जो कि आपकी ये बीकानेर में पड़ता है। क्या है इसका सही आंसर? है आपका बीकानेर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये दूसरे नाम से किससे नाम से पुकारा जाता है? तो कपिल मुनि मेला भी कहा जाता है, जो कि बीकानेर में स्थित है। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, कोलायत का मेला किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो किस देवता से जुड़ा हुआ है? ब्रह्मा जी से, कपिल मुनि से, शिव से या विष्णु से? तो इसमें अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कोलायत मेला किस नाम से और जाना जाता है? तो कपिल मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, बी ऑप्शन है, कपिल मुनि। तो ये आपका कोलायत नदी यानी कि बीकानेर में है, जो कि आपकी कोलायत सरोवर के किनारे आयोजित किया जाता है ये मेला। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन, सक्करगढ़ का मेला कहाँ पर लगता है? तो सक्करगढ़ का मेला आपका कहाँ पर लगता है? जालौर में, बाड़मेर में, नागौर में या फिर पाली में? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो ये आपका रहने वाला है आपका करेक्ट आंसर जालौर, बाड़मेर, नागौर, पाली। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसमें रहने वाला आपका जालौर आपका ये जालौर ज़िले में लगता है। ये धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर झूले, लोकगीत और आपके नृत्य के माध्यम से, और आपके यहाँ पर मेला तो आपका आयोजित होता ही है मेले। तो यहाँ पर आपके झूले, लोकगीत, नृत्य और मेले का पारंपरिक वातावरण देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपका बहुत अच्छे तरीके से ये
वहाँ के निवासी आपका सक्करगढ़ का मेला का आयोजन करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका जालौर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन, बेड़ेश्वर मेला कहाँ पर, मतलब कौन से जिले में लगता है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, अलवर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेला आपका माही, सोम, जाखम और ये आपका इन नदियों के संगम के स्थल पर आयोजित किया जाता है। किया जाता है? आयोजित किया जाता है इन नदियों के संगम पर। और इसे हम आदिवासियों का महाकुंभ, आदिवासियों का क्या है? ये महाकुंभ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये बेड़ेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर है? माही, सोम, जाखम और यहीं पर ये इसके किनारे आयोजित किया जाता है और ये आदिवासियों का महाकुंभ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डूंगरपुर रहने वाला है। क्या है आपका करेक्ट आंसर? डूंगरपुर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन, बेड़ेश्वर मेला कहाँ पर, मतलब बेड़ेश्वर मेले का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेड़ेश्वर मेले को? तो अभी मैंने बताया था आपको, आदिवासी कुंभ, मरुधर मेला, कपिल मुनि मेला या फिर श्रीनाथ जी मेला। तो ये आपका बेड़ेश्वर मेला बताया था मैंने आपका आदिवासियों का महाकुंभ। क्या बताया था? महाकुंभ। तो ये आदिवासियों का महाकुंभ है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है आदिवासी महाकुंभ। जो आदिवासी थे वो इस मेले को बहुत अच्छे से आयोजन करते हैं और अच्छे से इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन, गणगौर मेला मुख्यतः किस देवी से संबंधित है? गणगौर को हम गणगौर भी बोलते हैं। गणगौर का मेला, तो ये आपका किससे संबंधित है? गण बोले तो शिव और गौर बोले तो गौरा। गौरा किसको बोलते हैं हम? पार्वती को। तो गौरा से हमारा आ जाता है पार्वती। तो गणगौर मेला किससे संबंधित है? आपके पार्वती से। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो गणगौर मेला मुख्यतः किस देवी से संबंधित है? तो आपका संबंधित है ये पार्वती से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपका कब लगता है? ये आपका लगता है भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी को लगता है ये आपको। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां नंबर क्वेश्चन, गणगौर मेला सबसे प्रसिद्ध कहाँ पर है? सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में। तो ये आपका प्रमुख रूप से, प्रसिद्ध रूप से आपका मनाया जाता है ये जयपुर में। ए ऑप्शन जयपुर में। जयपुर में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये गणगौर मेला माता गौरी पार्वती के लिए मतलब उनसे संबंधित है। और ये मेला विशेषकर आपके राजस्थान में बड़ी धूमधाम से यानी कि बड़े चाव से वहाँ के लोग इसे मनाते हैं। और इसमें गौरी माता जो आपकी भगवान शिव की अर्धांगिनी पत्नी है, यानी कि आपकी जो हमारी पार्वती माता हैं, वो शिव की पूजा करती हैं। यानी कि जो विवाहित स्त्री होती हैं वो अपने मतलब पति की लंबी आयु के लिए, लंबी आयु की कामना करती हैं। क्या करती हैं? कामना। और जो अविवाहित लड़कियां हैं वो अपने अच्छे वर्ग मतलब सुंदर वर या सुशील वर के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये आपको इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छे तरीके से कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। जयपुर में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 12वां नंबर क्वेश्चन, बूंदी का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो बूंदी का प्रसिद्ध मेला कौन सा है आपका? तेजाजी का, कावड़िया का, कोच का या बूंदी का? बूंदी उत्सव। तो बूंदी से पता चल रहा है बूंदी उत्सव। तो आपका करेक्ट आंसर तो यही रहने वाला है, बूंदी उत्सव। तो बूंदी उत्सव में आपका क्या होता है? देव दीपावली। देव दीपावली मनती है। और ये खास तौर पर झीलों और किलों के आसपास लगता है। और ये यहाँ के जो स्थानीय यानी कि जो राजस्थान के या बूंदी के जो निवासी स्थानीय व्यक्ति हैं वो अपने देवी देवताओं और धार्मिक आयोजनों से जोड़कर इनका प्रबंधन करते हैं और अच्छे से इसे मनाते हैं। तो ये बूंदी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बूंदी में प्रसिद्ध मेला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है 13 क्वेश्चन, रामदेवरा का मेला किस जिले में लगता है? तो बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला? पहले मैं आपको बता दूं, रामदेवरा आपका रुड़ीचा पोकरण जैसलमेर में बनता है। और इसकी तिथि है आपकी भाद्रपद यानी कि हम जिस गांव की भाषा में बोलते हैं भादौ। तो भादौ में ये आपका कब मनाया जाता है? भादौ की ये शुक्ल यानी कि आपकी शुक्ल पूर्णिमा को, पूर्णिमा नहीं, द्वितीया को, यानी कि 2 को
भादों में आपकी शुक्ल में आपकी दौज को ये मनाया जाता है। और ये दौज से लेके एकादशी तक सांप्रदायिक सद्भाव का बड़ा मेला है। तो ये आपका रामदेवरा का मेला है। ये आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी और आपको समझ में भी आ रही होगी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन, जैसलमेर। जैसलमेर इसमें आपका ये करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14वां नंबर क्वेश्चन, करणी माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो करणी माता का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो इसमें आपका क्या रहने वाला है? करणी माता का मेला लगता है आपका बीकानेर में, बीकानेर देशनोक में। तो बीकानेर के देशनोक में लगता है। कब लगता है? ये लगता है आपका नवरात्रि, नवरात्रि में लगता है। नवरात्रि में कब लगता है? तो ये लगता है आपकी जब चैत्र की नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि, और जो आपकी अश्विन में आती है, अश्विन की नवरात्रि में। ये आपकी दोनों नवरात्रियों में आयोजन किया जाता है इस मेले का। बीकानेर में, बीकानेर के देशनोक में लगता है। और इसे हम जो आपकी अश्विन की नवरात्रि उनको हम शारदीय नवरात्रि में भी, मतलब शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। और ये आपकी करणी माता है और ये आपके बीकानेर में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से इसको तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बीकानेर देशनोक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 15वां नंबर क्वेश्चन, श्रीनाथ जी का मेला किस स्थान पर प्रसिद्ध है? किस स्थान पर प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी का मेला? तो ये आपका कोटा, नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी। तो श्रीनाथ जी का मेला आपका कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये आपका है आपका नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पर पड़ता है आपका? राजसमंद में, राजसमंद में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आपका मुख्य रूप से कृष्णाष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी को आयोजन होता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। नाथ, नाथ किसको कहते हैं हम? नाथ जी आपका, नाथ जी आपको हो गए विष्णु जी, भोलेनाथ। तो इससे ही आपको कनेक्ट कर लेना है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो इससे आपको ये आसान हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 16वां नंबर क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है? तो किस जिले में लगता है खाटू श्याम जी का मेला? जयपुर में, सीकर में, अलवर में या फिर भरतपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सीकर। वैसे जयपुर में पड़ता है लेकिन सीकर अलग है, सीकर जिले में पड़ता है। ये आपका खाटू गांव है, खाटू गांव। और ये आपका रिंगस के पास पड़ता है। ये आपका लगता है फाल्गुन, फाल्गुन जिसे हम फागुन बोल देते हैं। फाल्गुन में आपके, फाल्गुन के महीने में लगता है आपका श्याम जी के, खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर। और ये आपके दर्शन के अवसर मिलते हैं यहाँ पर। ये आपकी एकादशी यानी कि एकादशी, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकादशी को ये आपका मेला लगता है। तो ये आपको फाल्गुन एकादशी, ये आपको याद रखनी है, फाल्गुन एकादशी। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका प्रचलित प्रश्न है और ये आपका कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये अभी खाटू श्याम के मंदिर पे मतलब भक्तों की बहुत भीड़ लगी होती है। और इस मतलब कोई भी किसी भी समय यहाँ पर मतलब लोगों की भीड़ टूटती नहीं है। और यहाँ पर हर समय खाटू जी के दर्शन करने के लिए लोग मतलब आवरण में रहते हैं, यानी कि आवागमन इनका लगा रहता है। तो यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ होती है, मेला भी लगता है और अच्छे से यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका 17वां नंबर क्वेश्चन, घनानंद का मेला कहाँ पर लगता है? तो बाड़मेर में, नागदा में, अजमेर में या फिर कोटा में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये लगता है। राजस्थान के किस जिले में लगता है? बाड़मेर जिले में। और ये किसके लिए है? भगवान गजानंद, भगवान गजानंद। तो गजानंद मेला से लग जाएगा, भगवान गजानंद के लिए समर्पित है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। ये शिव के रूप में भी, मतलब जो ये शिव का ही एक रूप है गजानंद, जो कि गजानंद मतलब शिव को समर्पित है। और ये आपके जनवरी से आपके फरवरी में लगता है, जो कि आपके ये पड़ता है हिंदी महीनों में माघ में, यानी कि जिसे हम माघ यानी कि माह बोलते हैं। तो ये आपका अच्छे से याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका 18वां नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये पुष्कर में, कोटा में, उदयपुर में, नागौर में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ए ऑप्शन, पुष्कर।
तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन मतलब इससे कई क्वेश्चन बन चुके हैं। और ये कभी पूछ लेता है कि ब्रह्मा जी का मेला कहाँ पर लगता है, पुष्कर अजमेर में। या फिर ये पूछ लेता है कि ब्रह्मा जी का मेला एकमात्र मतलब पुष्कर में एकमात्र मेला कौन किसका है, तो ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मेला कहाँ पर लगता है, पुष्कर कस्बे में लगता है। तो इससे कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है, और ये आपका परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 19वां, मत्स्य मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो अलवर में, भरतपुर में, टोंक में, जयपुर में। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ए ऑप्शन, अलवर में। अलवर में आपका मत्स्य मेला लगता है, और ये आपका लगता है शहर मतलब शहर अलवर शहर में हर साल लगता है ये आयोजित किया जाता है। 2025 में ये आपका 25 से 26 नवंबर को लगेगा, और समय क्या रहेगा आपका 5:30 से 10 बजे। तो ये आपका समय काल रहने वाला है। ये आपका मत्स्य मेला आयोजित होगा अलवर में 25 से 26 नवंबर को। समय रहेगा आपका 5:30 से 5:30 से 10 बजे। तो ये आपका क्वेश्चन होता है कि मत्स्य मेला कहाँ पर लगता है, अलवर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला किस स्थान पर लगता है, तो कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में, भरतपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका झालावाड़। झालावाड़ में कहाँ लगता है ये, झालरा पाटन में। झालरा पाटन में किस तिथि को लगता है, ये आपका लगता है कार्तिक पूर्णिमा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और आप अंत तक बने रहे होंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या स्कोर रहा आपका ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आपके ही प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।